2010 आईपीएल का वो साल जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। और इसी साल के बाद सीएसके की टीम ये ऐलान कर देती है कि आने वाले समय में जब भी आईपीएल खेला जाएगा तो सीएसके उसकी हर एक सीजन में सबसे बड़ी कंटेंडर होगी। पर उस आईपीएल सीजन में आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक टीम उस सीजन में शुरुआत के 7 में से 5 लीग मैच हारने के बावजूद उस सीजन की ट्रॉफी उठाने में सफल हुई थी? तो आइए इस वीडियो में नज़र डालते हैं। तो आईपीएल के तीसरे सीजन यानी कि आईपीएल 2010 की शुरुआत 12 मार्च 2010 से हुई थी। पिछले आईपीएल सीजन की तरह इस सीजन में भी 8 टीम्स टूर्नामेंट का हिस्सा होती है। वहीं एमएस धोनी, मैथ्यू हेडन, मुथैया मुरलीधरन, माइक हसी, सुरेश रैना और एलबी मॉर्कल जैसे सितारों से भरी सीएसके टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो नजर आ रही थी, पर इसके बावजूद पिछले 2 सीजन में क्लोज आके चूक जाने की वजह से इस सीजन में उनको खिताब जीतने का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा था। तो चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2010 की शुरुआत बहुत खराब होती है और इस टीम को उस सीजन के पहले ही मैच में एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी वाली डेक्कन चार्जर्स के हाथों 31 रनों से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर अगले मैच में सीएसके कमबैक करती है और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की 33 बॉल में 66 रन की मैन ऑफ द मैच इनिंग की बदौलत सीएसके अगले ही मैच में केकेआर की टीम को 55 रनों से धूल चटा देती है। पर सीजन के तीसरे मैच से पहले सीएसके को एक बड़ा झटका लगता है और उनके स्टार उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंजरी की वजह से 10 दिनों के लिए आईपीएल से बाहर हो जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब धोनी के चोटिल होने के बाद मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को टीम की कप्तानी सौंपी जाती है, जो कि उस समय सीएसके के उप कप्तान होते हैं। पर रैना की कप्तानी में सीएसके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है और जो अगले 3 मैचेस सीएसके रैना की कप्तानी में खेलती है उसमें उन्हें 3 में से 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही एमएस धोनी की भी जो है चोट से वापसी होती है, लेकिन उनके वापसी में थोड़ा लेट हो जाता है और तब तक जो है सीएसके का जो सीजन है वो थोड़ा डामाडोल होने लगता है। ये टीम शुरुआती 7 में से जो है 5 मैचेस हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार में खड़ी होती है। अब जो है फैंस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे कि ये सीएसके का जो सीजन है वापस से ट्रैक में आ जाए। इसके बाद जो अगले 3 मैचेस सीएसके के होते हैं वो उनको उनके होम ग्राउंड यानी कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेलने होते हैं, जो कि एक खुशखबरी होती है क्योंकि अपने होम ग्राउंड में सीएसके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही थी और ऐसा ही कुछ होता है और यहाँ से होती है सीएसके के कमबैक की शुरुआत। और ये टीम जो अपने होम ग्राउंड में अगले 3 मैचेस खेलती है वो तीनों ही मैचेस जीतकर एक बार फिर से जो है टॉप 4 का दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन 3 लगातार जीत के बाद अपने 11वें मुकाबले में इस टीम को डेक्कन चार्जर्स के हाथों एक बार फिर से 6 विकेट की हार झेलनी पड़ती है। फिर अपने 12वें मुकाबले में ये केकेआर को हरा देते हैं और 13वें मुकाबले में एक बार फिर से दिल्ली डेयरडेविल्स के हाथों सीएसके को हार का सामना करना पड़ता है। और अब सीएसके अपने 14 में से 13 लीग मैचेस खेल चुकी होती है और इनमें से उन्हें 7 में हार और सिर्फ 6 ही मैचेस में जीत नसीब होती है। तो सीएसके का लीग का जो 14वां और आखिरी मैच किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ होता है वो सीएसके के लिए मस्ट विन यानी कि डू और डाई वाला होता है। इस मैच में हार का मतलब ये था कि सीएसके का टूर्नामेंट में सफर वहीं पे समाप्त हो जाता। तो धर्मशाला के मैदान में इस मैच की शुरुआत होती है और मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की टीम 20 ओवर में शॉन मार्श की 88 रन की तूफानी पारी की बदौलत सीएसके के सामने 193 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर देती है। जवाब में रन चेस करने उतरी सीएसके की जो शुरुआत है वो भी बहुत खराब रहती है और ये टीम शुरुआत के 4 ओवर्स में ही अपने दोनों मेन ओपनर्स मैथ्यू हेडन और मुरली विजय का विकेट खो देती है। और फिर उसके बाद सुरेश रैना और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ जो है वहां से सीएसके की पारी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फिर जब रैना भी 46 के स्कोर पे आउट हो जाते हैं तो वहां पे ऐसा लगने लगता है कि शायद एक बार फिर से सीएसके यहाँ पे खिताब के क्लोज आके वापस चली जाएगी, यानी कि वो खिताब से फिर चूक जाएगी। लेकिन उसी टाइम एंट्री होती है सीएसके के संकट मोचक और वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर एमएस धोनी की। एमएस धोनी क्रीज पे आती 1-2 बड़े शॉट्स लगाते हैं और ऐसा लगता है कि वो ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए हैं और उनकी आंखों में एक भूख है इस बार सीएसके को टाइटल जिताने की।
लेकिन फिर जब टीम का स्कोर 148 हो रहा होता है तो उस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे सुब्रमण्यम बद्रीनाथ 53 रन के स्कोर पे आउट हो जाते हैं और उसके बाद जो है पूरा का पूरा जो है टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने का दारोमदार MS धोनी के कंधों में आ जाता है। अभी भी टीम को लगभग 20 बॉलों में 45 रन की जरूरत होती है, लेकिन फिर अगले 2 ओवर सदी हुई बैटिंग करते हुए MS धोनी और RB मोरकल जो है वो मैच को आखिरी ओवर तक ले आते हैं। और अब होता ऐसा है कि लास्ट ओवर में CSK को 16 रन की जरूरत होती है और पंजाब की तरफ से आखिरी ओवर डालने आते हैं स्विंग किंग इरफान पठान और सामने बैटिंग में होते हैं MS धोनी। धोनी उस ओवर की पहली गेंद में शानदार चौका जड़ देते हैं और फिर सेकंड बॉल में वो 2 रन भाग जाते हैं। फिर इरफान पठान की तीसरी गेंद में एक माही स्पेशल देखने को मिलता है और माही इतना लंबा छक्का लगाते हैं कि वो जो गेंद होती है वो स्टेडियम के ही पार पहुंच जाती है। फिर क्या था, इन 3 बॉलों में यहाँ पे MS धोनी ने गेम डिसाइड कर दिया था। बची हुई 3 गेंदों में सिर्फ CSK को 4 रनों की दरकार होती है और एक बार फिर से धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट आता है और उसके बाद पूरे CSK का ड्रेसिंग रूम जो है पूरी टीम उनकी मैदान में भागने लगती है। उसके बाद ग्राउंड में जो होता है वो शायद MS धोनी के करोड़ों चाहने वालों ने पहली बार ही देखा होगा। माही वो मैच जिताने के बाद काफी इमोशनल लगते हैं और खुद को पंच करके एक अलग तरह का ही सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हैं। तो माही की इस धुआंधार पारी की बदौलत CSK सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है और यहाँ पे जो है CSK का सेमीफाइनल में पिछले सीजन की चैंपियन टीम डेक्कन चार्जर्स से सामना होता है। तो इस सेमीफाइनल मैच में CSK डॉग बोलिंगर की शानदार गेंदबाजी की बदौलत डेक्कन चार्जर्स को 38 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना लेती है। अब बारी आती है IPL 2010 के मेगा फाइनल की और इस फाइनल में माही की चेन्नई सुपर किंग्स का सामना होता है क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस से। तो इस सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम भी बहुत ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी, तो मैच बहुत ज्यादा कांटे की होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी भी जो है CSK को अंडरडॉग ही माना जा रहा था और मैच के पहले जो है मुंबई इंडियंस को इस मैच को जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। इसका एक रीजन ये भी था कि अगर आप मुंबई की उस टीम पे नजर डालें तो वो टीम ऊपर से नीचे तक सुपरस्टार से सजी थी, जहां बैटिंग में उनके पास खुद सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, अंबाती रायडू, JP ड्यूमिनी और केरोन पोलार्ड जैसे प्लेयर थे। वहीं गेंदबाजी में उनके पास लसित मलिंगा, जहीर खान, हरभजन सिंह और दिलारा फर्नांडो जैसे धुआंधार गेंदबाज थे। तो यहाँ पे मुंबई का पल्ला जो है मैच से पहले थोड़ा भारी नजर आ रहा था। तो इस फाइनल मुकाबले में CSK की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सुरेश रैना के 57 रन की नाबाद पारी की बदौलत 168 रन का जो है बोर्ड में लक्ष्य लगा देती है। लेकिन मुंबई इंडियंस की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने ये जो स्कोर है वो बहुत छोटा नजर आता है और ऐसा लगने लगता है कि CSK की टीम शायद एक बार फिर से फाइनल तक आके फाइनल में बाहर हो जाएगी, जैसा कि 2008 IPL के पहले सीजन में वो राजस्थान रॉयल्स के हाथों बाहर हुई थी। लेकिन फिर क्या था, फिर MS धोनी विकेट के पीछे से अपनी कप्तानी का ऐसा जोहर दिखाते हैं और वो बॉलर्स को ऐसा गाइड करते हैं, ऐसी वो फील्डिंग सेट करते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम को सिर्फ 146 रन पे ही रोक देते हैं और CSK इस फाइनल मैच को 22 रनों से जीतकर पहली बार जो है IPL खिताब में अपना नाम लिखवा देती है। और इसी 2010 IPL के साथ शुरुआत होती है CSK की पहली टाइटल जीत की और इसके बाद इसी साल खेली गई चैंपियंस लीग T20 में भी CSK ने शानदार परफॉर्मेंस अपना जारी रखा और ये टीम चैंपियंस लीग का भी विजेता उस साल बन जाती है। यानी कि 2010 में CSK IPL और चैंपियंस लीग T20 दोनों ही ट्रॉफी एक साथ उठाती है। और यहाँ से शुरुआत होती है IPL में एक न्यू एरा की, CSK के एरा की, महेंद्र सिंह धोनी के एरा की। तो आज CSK IPL की नंबर 1 टीम है। MS धोनी का नाम IPL के सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में गिना जाता है। CSK अब तक 5 बार IPL का खिताब जीत चुकी है, 10 बार ये टीम जो है IPL फाइनल तक पहुंच चुकी है। आज धोनी ने CSK को इस मुकाम में पहुंचा दिया है कि ये टीम जिस भी मैदान में खेलने जाती है वो मैदान जो है इनका होम ग्राउंड बन जाता है। वैसे अब इस IPL सीजन में MS धोनी ने CSK की कप्तानी युवा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सौंप दी है और आज नहीं तो आने वाले सीजन के बाद
ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि धोनी आईपीएल को भी अलविदा कह देंगे। लेकिन धोनी का नाम जो है हमेशा ही आईपीएल में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और वो हमेशा ही आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों की लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम गिना जाएगा। तो ये थी सीएसके की पहली आईपीएल खिताब जीतने की कहानी और यही वो आईपीएल सीजन था जहां से जो है सीएसके आईपीएल की नंबर 1 टीम में गिनी जाने लगी।